हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में एग्रीम करियर। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का जो पेपर देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो आइए, जो टॉपिक हमारा रेस्ट बचा हुआ है उसको आगे देखेंगे। देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। टॉपिक का नाम क्या है? प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। ठीक है, बोल रहा है कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जो वनस्पति का जो वृद्धि है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है? तो तापमान पर और उसका आर्द्रता पर। ठीक है, बोल रहा है विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक है, मतलब इन सारे वर्गों में क्या किया जा सकता है? तो प्राकृतिक के वनस्पति को डिवाइड किया जा सकता है। आगे बोल रहा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है उन क्षेत्रों में क्या हो सकता है? तो वृक्ष उग सकते हैं, विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, इसलिए मतलब ज़्यादातर इन क्षेत्रों मतलब वन जो है उसे प्रचुर जल आपूर्ति, मतलब जहाँ पर जल की आपूर्ति क्या है अच्छा रहता है वहाँ पर उगते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम हो जाती है। बोल रहा है कि जैसे जैसे मतलब वहाँ की आर्द्रता कम होती है, ठीक है, मतलब पानी की कमी वगैरह होती है, तो वहाँ की क्या होती है? वृक्षों का आकार भी कम होता है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी क्या होती है? कम गिरती है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है? तो छोटे छोटे वृक्ष और छोटे छोटे घास वगैरह ज़्यादा उगते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। मतलब जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर क्या होती है? तो मतलब कांटे वाले झाड़ियाँ या फिर गुल्म वगैरह उगते हैं। ठीक है, बोल रहा है इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है, और इन सारे क्षेत्रों में क्या होती है? जो पौधों की जड़ें होते हैं, मतलब जो पौधे के जड़ होते हैं वो क्या होते हैं? गहरे होते हैं। आगे बोल रहा है कि वाष्पोर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो उस समय क्या होती है? आर्द्रता की हानि की घटाव के कारण इन पेड़ों की पत्तियां क्या होती है? कांटेदार हो जाती है और मोमी सतह वाली होती है। ठीक है, मोमी सतह में जब थोड़ा सा जो खुरदरा टाइप में होता है, में चिकनी सतह का नहीं होती है। आगे बोल रहा है शीत ध्रुवीय प्रदेशों को की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। ठीक है, अगर शीत ध्रुवीय प्रदेशों का अगर हम बात करते हैं तो टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। बोल रहा है कि पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। मतलब अगर हम पिछले 200 सालों की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो उस समय जितने लोग थे उतने लोग अभी हैं, मतलब उनसे अधिक लोग क्या है? अभी हैं, यानी कि जनसंख्या बढ़ी है। आगे बोल रहा है कि बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। ठीक है, मतलब चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को खेती करने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता है, इसलिए क्या कर रहे हैं? वे बड़ी मात्रा में धीरे धीरे जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और उनसे खेत बना रहे हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। पूरे विश्व में अगर बात करते हैं तो क्या हो रहा है? वृक्षों का आवरण बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के लिए संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, इसलिए इसके लिए क्या चाहिए? तो मतलब संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। अगला जो हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। टॉपिक का नाम क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। बोल रहा है वन हमारी संपदा है। वन क्या हमारी संपदा है? पौधे जंतुओं और आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही साथ परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। क्या बोल रहा है कि पौधे जो है सो जीव जंतुओं को क्या करते हैं? तो आवास प्रदान करते हैं, मतलब आश्रय जहाँ वे लोग रह सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। बोल रहा है जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। मतलब जब जलवायु में परिवर्तन होगा, ठीक है, मतलब मौसम में परिवर्तन होगा और मानव हस्तक्षेप होंगे और मानव के द्वारा किसी प्रकार से भी अगर जैसे जंगलों वगैरह की कटाई होने पर भी क्या होता है? मौसम में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, बोल रहा मानव हस्तक्षेप और जलवायु में परिवर्तन के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है? जो भी पौधे या फिर जीव जंतु हैं उनके प्राकृतिक आवास क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं।
बहुत सी जातियाँ असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो क्या है, मतलब धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो वनोन्मूलन हो गया या फिर मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन, ये सारे कुछ ऐसे मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर क्या करें, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब इनसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा लुप्त हो रहे छोटे छोटे जीव जंतु। बोल रहा है आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या ना बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। ठीक है, क्या बोल रहा है, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनमें से क्या हो रहा है, मतलब जीव जंतुओं में कमी आ रही है। बोल रहा पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकरण शिकार किया गया है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, व्यापारीकरण के लिए जीव जंतुओं का शिकार किया गया है, या फिर पशु का खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, सींग, पंख, ये सारी चीज़ों के लिए क्या कर रहा है, क्या किया जा रहा है, मतलब जीव जंतुओं का शिकार किया जा रहा है, जिनसे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे लुप्त के कगार पे आ रहे हैं। बोल रहा है इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। मतलब इनमें से भी मुख्य कौन कौन से जीव जंतु है, तो वो है शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, ये सारे हैं। ठीक है, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इनका बचाव कैसे किया जाता है, तो लोगों में जागरूकता फैलाकर। ठीक है, मीन्स जब तक लोग इन सारी बातों को बढ़िया से समझेंगे नहीं, तब तक उनके अंदर जागरूकता फैलेगी नहीं, और जागरूकता फैलेगी नहीं मीन्स लोग जानेंगे नहीं, तब तक इन सारे जीव जंतुओं का क्या बोलते हैं, मतलब शिकार करना कम करेंगे। बोल रहे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ये सारे चीज़ जो भी अभयारण्य वगैरह होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति वगैरह, ये सारे किस लिए बनाए जाते हैं, तो जीव जंतुओं को सुरक्षित सेफ रखने के लिए। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। मतलब ये सारे क्या है, मूल्यवान संसाधन को बचाने के लिए, मतलब नष्ट होने से बचाने के लिए क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए ये कुछ एडवर्टाइजमेंट का पिक्स है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि प्रजातियों को सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए, मतलब प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को, मतलब उनकी जो संख्या उनको भंग ना किया जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए, तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। तो पर्यावरण क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, मतलब इससे ज़्यादा क्षति नहीं होगी। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों की प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। मतलब मानव अपने उपयोग के लिए या फिर अपने कुछ चीज़ों को जानने के लिए या फिर क्रियाकलाप करने के लिए क्या कर रही है, तो उनके आवासों वगैरह में उथल पुथल मचा रही है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। मतलब मानव इतना ज़्यादा उन पर क्रियाकलाप वगैरह कर रहा है कि वो या तो विलुप्त होने के कगार पे आ गए या फिर वो विलुप्त हो गए हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर, मतलब सकते कि थोड़ा बड़े लेवल पे या फिर छोटे गांव लेवल पे क्या करना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए। ठीक है, बोल रहा स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने, स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए, तो वन्य जीव अभयारण्य, मतलब जीव जंतुओं को दिखाने वगैरह के लिए ले जाना चाहिए, ताकि क्या उनके आवास वगैरह को के विषय में जान सकें। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। बहुत से ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं, उनके विरुद्ध है, मतलब पक्षियों को मारना और उनका व्यापार करना क्या है, जहाँ इलीगल है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। मतलब अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में क्या मतलब इलीगल है, तो शेरों को मारना या चीतों, हिरणों, सारंग, मोर, ये सारे को मारना क्या अवैध है, मतलब इलीगल है। बोल रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन
इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, ये इसकी किसका CITES का की स्थापना की गई है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस संगठन का क्या किया गया, स्थापना किया गया, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। और ये क्या किया, बहुत सारे जीव जंतुओं की सूची तैयार करके रखी हुई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। और इस सूची में उन सारे मतलब जो भी जीव जंतुओं का नाम है उनका व्यापार करना या फिर शिकार करना क्या है, इलीगल है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक के नैतिक कर्तव्य है। क्या बोल रहा है कि पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। देखिए बाकी ये दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड, ठीक है। बोल रहा है कि आप जानते हैं, ये भी लाइन थोड़ा देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये क्या है, सारे गवर्नमेंट्स के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, मतलब इंटरनेशनल लेवल का समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके जीवन को का कोई खतरा नहीं है। बोल रहे हैं मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में लगभग 5000 जीव जंतुओं का और लगभग 28,000 पौधों की जातियों का रक्षण किया गया है, ठीक है। जैसे भालू, डॉल्फिन, कैव, परवाल, आर्किड और येलो इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग एक बार देख के कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।